हमने रेल यात्रा के माध्यम से वाराणसी की ओर प्रस्थान किया। प्रवास के दौरान हमने देखा कि छोटे छोटे बंदर खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। वो तरह तरह की आवाज निकाल रहे थे। मेरी माँ ने उन्हें मेवे खिलाना शुरू किए और यह दृश्य अत्यंत मनमोहक था। बिना किसी भय के वे प्रेम पूर्वक मेवे ग्रहण कर रहे थे। उसी दिन हमने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव जी के दर्शन किए। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। बाबा के दर्शन करके मन में जो आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ वह अविस्मरणीय था। संध्या काल में हमने गंगा आरती में भाग लिया। यदि आप भी विशेष स्थानों पर बैठकर आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे पूर्व वहां उपस्थित होना आवश्यक है। दुर्भाग्यवश उस दिन हम रामानंदी तिलक नहीं लगा पाए क्योंकि हम अत्यंत जल्दी में थे। तभी मेरे पिता की दृष्टि एक पंडित जी पर पड़ी जो तिलक लगा रहे थे। उन्होंने हमारे मस्तक पर त्रिपुंड का तिलक लगाया जिससे हमारे चेहरे पर संतोष एवं प्रसन्नता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। गंगा आरती का शुभारंभ शंखनाद से हुआ। जिसके बाद संगीत में आरती प्रारंभ हुई। यह अनुभव मेरे जीवन के सर्वोत्तम आध्यात्मिक अनुभवों में से एक था।
आरती के पश्चात हमने नौका विहार बोट राइड के बारे में सुना, लेकिन हमने रात्रि नौका विहार करने के बजाय अगली सुबह इसे अनुभव करने का निर्णय लिया। अगले दिन हम गंगा नदी में नौका विहार के लिए निकले और यह अनुभव अत्यंत रोमांचकारी था। हमने वाराणसी के सभी घाटों के दर्शन किए और मैं चाहता हूं कि आप भी मानसिक रूप से इन घाटों के दर्शन करें। देखिए, गंगा मैया कितनी स्वच्छ और पवित्र प्रतीत हो रही हैं। यह भगवान शिव और भगवान राम की कृपा से संभव हुआ कि हमें यह दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। इस यात्रा के दौरान मैंने ऊंट की सवारी का अनुभव भी लिया, जो मेरे लिए अत्यंत रोमांचक और डरावना था। ऊंचाई का भय मुझ पर हावी हो रहा था, लेकिन मैंने इसे छुपाने के लिए मजाकिया चेहरे बनाने शुरू कर दिए, जिनका मुझे स्वयं भी एहसास नहीं हुआ। परंतु यह मेरे लिए एक नया अनुभव था, जिसने मुझे मेरे डर पर विजय पाने का अवसर दिया। ऊंट की सवारी की जा रही भाई, ऊंट की सवारी, you know what I'm saying? Say, bro, because I never had any experience, anything like that ever.
अस्सी घाट वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों द्वारा नियमित रूप से भ्रमण किया जाता है। यह घाट गंगा और अस्सी नदी के संगम पर स्थित है। यह स्थल न केवल आध्यात्मिक वातावरण में लीन होने, बल्कि प्रसिद्ध संध्या आरती और स्थानीय संस्कृति के दर्शन करने के लिए भी उपयुक्त है। अस्सी घाट का उल्लेख कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण जैसे अनेक हिंदू ग्रंथों में मिलता है। एक मान्यता के अनुसार मां दुर्गा ने जब शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों का वध किया, तब उन्होंने अपनी तलवार को यहां फेंक दिया। जिस स्थान पर वह गिरी, वहां से एक नदी प्रकट हुई, जिसे अस्सी नदी कहा गया। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान रुद्र ने इसी स्थान पर अपने क्रोध में आकर 80 असुरों का संहार किया, जिसके कारण इस घाट का नाम अस्सी घाट पड़ा। कहा जाता है कि अस्सी घाट पर गंगा स्नान करने से हजारों पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। मणिकर्णिका घाट को हिंदू धर्म ग्रंथों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यह मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति का दाह संस्कार मणिकर्णिका घाट पर किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब मां आदि शक्ति सती ने आत्मदाह कर लिया, तब भगवान शिव ने उनका शरीर उठाकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर भी मां सती के कान की मणि गिरी थी, जिससे इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। मणिकर्णिका घाट के पास स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जिसे काशी करवट भी कहा जाता है, अपने झुके हुए संरचनात्मक रूप के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि राजा मान सिंह के सेवक ने इसे अपनी माता रत्ना बाई के लिए बनवाया था। जब उसने अभिमान में कहा कि उसने मां का ऋण चुका दिया, तो मंदिर झुकने लगा। यह दर्शाने के लिए कि मां का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। रिपोर्ट्स के अनुसार रत्नेश्वर महादेव मंदिर का झुकाव 9 डिग्री है, जो इटली के पीसा की झुकी हुई मीनार, जो कि 4 डिग्री झुकाव से भी अधिक है। यह पूरी यात्रा मेरे जीवन का सबसे यादगार और अनुपम अनुभव था। मैं, मेरे माता पिता, हमने इस यात्रा को पूर्ण हृदय से जिया और इसे 100% अनुशंसित करता हूँ। आगे भविष्य में मैं वाराणसी पर एक विस्तृत श्रृंखला बनाने का निश्चय कर चुका हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुस्कुराते रहें, क्योंकि बदलाव आपसे ही शुरू होता है।